पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजों में देखने को मिलती है। आज हम बात करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्योरेटिकल पहलुओं के बारे में। एडिशन पॉलीमराइजेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें छोटे अणु, जिन्हें मोनोमर कहा जाता है, एक साथ जुड़कर बड़े अणु यानी पॉलीमर बनाते हैं। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब एक मोनोमर में डबल बांड या ट्रिपल बांड होता है। जैसे ही ये बांड टूटते हैं, नए बांड बनते हैं और मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इस प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण होते हैं: शुरुआत, वृद्धि और समाप्ति। शुरुआत के चरण में एक इनिशिएटर, जैसे कि एक रेडिकल या आयन, मोनोमर के डबल बांड को तोड़ता है। यह बांड टूटने से एक नया सक्रिय साइट बनता है जो अगले मोनोमर को जोड़ने के लिए तैयार होता है। फिर आता है वृद्धि का चरण। इस चरण में सक्रिय मोनोमर लगातार अन्य मोनोमर के साथ जुड़ते रहते हैं, जिससे पॉलीमर की लंबाई बढ़ती जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सभी मोनोमर का उपयोग नहीं हो जाता या फिर कोई समाप्ति प्रक्रिया नहीं होती। समाप्ति के चरण में पॉलीमर श्रृंखला का विकास रुक जाता है। यह तब हो सकता है जब 2 सक्रिय पॉलीमर श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक नई श्रृंखला बनाती हैं या फिर कोई अन्य रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। एडिशन पॉलीमराइजेशन का एक बड़ा फायदा यह है कि यह उच्च मात्रा में पॉलीमर बनाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा यह प्रक्रिया तापमान और दबाव के अनुसार नियंत्रित की जा सकती है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के पॉलीमर प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीथीन, जो कि प्लास्टिक की एक सामान्य प्रकार है, एडिशन पॉलीमराइजेशन के माध्यम से बनाई जाती है। इसके अलावा स्टायरीन और ब्यूटाडाइन का उपयोग करके स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर भी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह विभिन्न प्रकार के मोनोमर के साथ काम कर सकती है, जिससे हमें विभिन्न गुणों वाले पॉलीमर मिलते हैं। जैसे कि अगर हम फ्लोरीन युक्त मोनोमर का उपयोग करें तो हमें ऐसे पॉलीमर मिलेंगे जो उच्च तापमान और रासायनिक प्रतिरोधी होते हैं। इस तरह एडिशन पॉलीमराइजेशन न केवल एक रासायनिक प्रक्रिया है, बल्कि यह विज्ञान और उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से हम नई सामग्री विकसित कर सकते हैं जो हमारे जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाती है। तो अगली बार जब आप प्लास्टिक की किसी चीज को देखें तो याद रखें कि इसके पीछे एक जटिल और दिलचस्प रासायनिक प्रक्रिया है जो हमें एडिशन पॉलीमराइजेशन के माध्यम से मिली है।